नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हम 12th क्लास मैथ में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, और मैंने चैप्टर नंबर सेकंड में आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ऑलरेडी कवर करवा दी है भाई। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वही चैप्टर नंबर सेकंड के रहेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी, यानी मिसलेनियस का मतलब होगा जो भी विद क्वेश्चंस रहेंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने एक्सरसाइज 2.1 2.2 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उनको देखिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपके आज वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले हैं। और उन वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर उनको देख सकते हो भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को भी। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊँगा वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स हम इनको हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन में 6। अब यहाँ देखना भाई, यहाँ से हम करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। अभी बहुत से क्या करते हैं भाई, जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली ही ऐसे नहीं करना है भाई। यदि आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर किया है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये वैल्यू इससे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैसे कैंसिल होगी, तो इसके लिए पहले हमको रेंज को चेक करना पड़ता है भाई। और मुझको बताइए भी कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो आप बोलोगे कोस इनवर्स की रेंज होती है 0, पाई भी। क्या होती है? 0, पाई। अब यदि जो ये वैल्यू है भाई 13 पाई/6 0, पाई के बीच में लाई कर जाती है, तब हम क्या करते हैं, कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन यदि ये लाई नहीं करेगी तब हम डायरेक्टली इसको इससे कैंसिल नहीं करेंगे। अब सबसे पहले मुझको बताइए भाई 13 पाई/6 का मतलब क्या है। ये मैं रब में करा रहा हूँ भाई, फेयर में नहीं करना है आपको। यहाँ 13 पाई का मतलब होता है 180/6। तो ये 6×3 = 18, 13×3 = 39, यानी 390 डिग्री आया। अब मुझको बताइए भाई 390 डिग्री 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। आप बोलोगे नहीं लाई करेगा, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180, यानी 0, 180। और 0 और 180 के बीच में कभी भी 390 लाई नहीं करेगा, ये इससे ही बाहर कहीं पे लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कोस इनवर्स इंटू में कोस 13 पाई/6 को हम कैसे लिख सकते हैं अभी। 13 पाई/6 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है 390 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 मिनट के लिए 390 डिग्री। देन हम इसको आगे फिर से सोल्व करते हैं। यहाँ कोस इनवर्स, अब कोस 390 डिग्री है अभी। यदि मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री भी। ठीक है ना। इसका रीज़न आपको कुछ देर में पता चल जाएगा अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी। अभी यहाँ देखना भाई 360 डिग्री में यदि मैं 30 डिग्री को ऐड कर देता हूँ तो कितना बनेगा मेरे पास, आप बोलोगे उल्टा 390 डिग्री ही बनेगा। अब यहाँ समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो 360 डिग्री है किस एक्सिस पे लाई करेगा, आप बोलोगे ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती। मीन्स चेंज होने का मतलब ये है कोस का साइन नहीं होता, साइन का कोस नहीं होता। देन सेकंड चीज़ क्या समझनी है आपको, ये 36 प्लस में 30 है। तो 36 प्लस में 30 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी की सभी वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, पॉजिटिव रहेंगी। पहले मैं इसको बाय प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ भाई। अभी यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था मेरे पास, आप बोलोगे 360 डिग्री है, और देखो ये 360 किस एक्सिस पे आ रहा है, आप बोलोगे एक्स एक्सिस पे आ गया। अब क्या था मेरे पास 360 प्लस 30 था, 360 ये था प्लस 30, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बताया सभी की सभी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है अभी। तो यानी कि भी आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे आप कोस इनवर्स, और यहाँ पे लिखना है कोस। अब कोस क्यों रहा है, इससे हमको पता चल गया अभी 360 से भी हमको चेंज नहीं करनी है कोस की वैल्यू। प्लस 30 डिग्री है तो यहाँ खाली आपको 30 डिग्री करना है। और यहाँ साइन किसका देना है, यहाँ साइन रहेगा आपका प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है और प्लस का साइन लगाने की हमको जरूरत नहीं होती भी। देन अब मुझको यहाँ बताइए, देखिए यहाँ 30 डिग्री आया है, क्या 30 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, आप बोलोगे यस डेफिनेटली लाई करता है भाई। लाई करता है तब हम कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए भाई हमने इतनी सारी जो प्रोसेस है ना इसको कैंसिल करने के लिए की है भाई, क्योंकि जब वैल्यू रेंज के अंदर लाई करती है तभी हम इन वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने से पहले आपको एक स्टेप और यहाँ पे लेना है, वो क्या लिखोगे आप, कोस इनवर्स इंटू में
कोस, और 30 डिग्री की रेडियन फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 180 को 30 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपके पास, पाई/6 आएगा। अब यहाँ आप इसको कैंसिल कर दीजिए भी, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, रिमेनिंग पाई/6 बचा। तो यानी ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। तो यानी इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि भी हमको डायरेक्ट ही वैल्यू लाई नहीं करनी है, क्या देखना है, उसकी रेंज को चेक करना है। अब देखते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा भी आपको, यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ लिया है भी, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को खुद से भी ट्राई कर सकते हो भी। अब कैसे करना है भाई इसको, अब यहाँ देखिए भी, अपना करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। अब सबसे पहले मुझको बताइए, क्या मैं 10 को 10 इनवर्स से कैंसिल कर लूँगा। आप जवाब दोगे भाई पहले हमको इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। यदि ये जो वैल्यू है रेंज के अंदर लाई कर गई तो हम इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, यदि लाई नहीं करी तो इसकी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह आगे इसमें अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे भी। अभी देखिए आपको क्या करना है भी। तो सबसे पहले मुझको बताइए कि जो 10 इनवर्स है उसकी रेंज क्या बताई थी मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में। आप बोलोगे माइनस का पाई/2 और प्लस का पाई/2, लेकिन ये चीज़ किस में रहेगी आपकी, ओपन ब्रैकेट के अंदर भी। अब मैं थोड़ा है इससे रिलेटेड भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने क्या लिखवाई अभी आपको, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है जो आपके ये एंगल हैं ये इंक्लूड रहेंगे, जबकि मैंने आपकी यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगवाई है, आप बोलोगे यहाँ पे हमने लगाई है अपनी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, जो ये वैल्यू है भाई नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है, ना तो पाई/2 इंक्लूड होगा ये माइनस का, और ना प्लस का पाई/2 इंक्लूड होगा। कब, जब ये ब्रैकेट आपके पास लगी होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है कि भी क्या हम इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, तो आप बोलोगे पहले चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसको नॉर्मली सोल्व करो, ये मैं करवा रहा हूँ रफ में, फेयर में किसी को नहीं करना है। 7 मल्टीप्लाई पाई का मतलब 180 हो गया, डिवाइड बाई में 6, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे 30, तो कितना आएगा 7×21 यानी 210 डिग्री। अभी पाई/2 का मतलब क्या है भाई, आप बोलोगे 90, ये माइनस का तो मैंने -90 कर दिया, पाई/2 प्लस का है तो यहाँ पे 90। तो मुझको बताइए क्या -90 और प्लस के 90 के बीच में 210 डिग्री लाई करता है। आप बोलोगे कभी भी लाई नहीं करेगा, ये इससे बाहर कहीं पे लाई करेगा, ये बात होगी। तो इससे हमने सीखा कि भाई हम डायरेक्टली 10 इनवर्स को 10 से कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिए भी, यहाँ 10 इनवर्स इंटू में 10 और 7 पाई/6 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, आप बोलोगे 210 डिग्री निकाल ली। ऐसा किया आपने, देन आगे करिए इसको सोल्व। यहाँ 10 इनवर्स, यहाँ पे 10 और 210 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे मैं इसको लिख सकता हूँ 180 प्लस में 30 डिग्री के रूप में, क्योंकि मैं 180 में 30 को ऐड करूँगा तो उल्टा आपके पास यही बनेगा भी। अब मुझको बताइए, मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे लाई करेगी वो क्या होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, क्या भी 180 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो आप सभी जवाब देंगे ये 1 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 10 की वैल्यू है वो आपकी क्या नहीं होगी भाई, जो 10 की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी भी, ठीक है ना। इसको मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ आपको भी। अब यहाँ देखना भाई, यहाँ कितना था हमारे पास, 180 डिग्री था भाई, कितना है 180 डिग्री है, और 180 डिग्री किस पे है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे है। यानी जो ये वैल्यू है हमारे पास क्या नहीं होगी भाई, आपकी चेंज नहीं होगी भाई, ठीक है ना। देन सेकंड बात क्या आती है हमारे पास, 180 प्लस 30 है, तो 180 प्लस 30 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है भाई, 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी की सभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है भाई। क्या होती है, सभी की सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ देखिए भाई, तो 180 से हमको पता चल गया है कि भाई जो ये वैल्यू है आपकी चेंज नहीं होगी भाई, यानी 10 का 10 होगा, और यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। और इससे भी हमको पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है 10 और कोट की वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं कर देना है। अब आइए भी अपने मेन क्वेश्चन पे। अब मुझको बताइए कि जो ये 30 डिग्री है माइनस का 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। आप बोलोगे यस डेफिनेटली लाई करेगा। देन हम बोल सकते हैं कि भाई 10 इनवर्स से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल करने से पहले क्या करो, एक बार 30 डिग्री को इसकी रेडियन फॉर्म में लिख दो भाई। तो 30 डिग्री की रेडियन फॉर्म क्या होगी, आप बोलोगे पाई/6 होगी, यानी 180 को 30 से डिवाइड करोगे। अब इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पाई/6 माइनस का पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई करेगा। तो यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या माना हमारे पास, आप बोलोगे पाई/6 आ गया अभी। तो बस इतना जो स्टेप है हम इसलिए ही करते हैं क्योंकि जो वैल्यू है रेंज के अंदर लाई कर जाए। यदि वैल्यू रेंज के अंदर लाई कर जाती है तभी हम उस वैल्यू को उससे कैंसिल कर पाएंगे भी। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 दे रखा है अभी। अब देखना भाई, देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ मैंने एक चीज़ लिख रखी है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हो या फिर ये वैल्यू इसके इक्वल हो, कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम देखिए भी कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड उठा सकते हो, राइट हैंड साइड उठा सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों साइड उठा के सोल्व करवाता हूँ भाई। वो कैसे करना है अभी यहाँ देखिए भी, यहाँ से सॉल्यूशन होता है अपना स्टार्ट। अभी आपको पहले नंबर पे क्या करना है, जो आपको ये दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, इसको हम क्या कर लेंगे, किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये पुट कर लेता हूँ और हिंदी में लिख लेंगे इसको रखने पर। क्या रखना है आपको कि भाई जो a इज इक्वल टू किसके बराबर मान लेना, आपको साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल मान लेना है। यानी आपको सिर्फ इतनी वैल्यू माननी है, ये सारी वैल्यू नहीं माननी है अभी। तो मैंने क्या माना, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। जो ये साइन था किस में था, आप बोलोगे इनवर्स में था। जब मैं इसको इक्वल से इस तरफ लेके आऊँगा तो ये किस में हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी यहाँ से साइन a की वैल्यू क्या आई मेरे पास, आप बोलोगे 3/5 निकल के आई। अभी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जवाब दोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी मेरे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन मेरे पास क्या है, बेस की वैल्यू नहीं है, तो मुझको बेस निकालना पड़ेगा। अब ये बेस कैसे निकलेगा, बस यहाँ अप्लाई करो भाई कौन सी, अपनी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अभी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर रहेगा किसके, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ 1 मिनट के लिए अपना राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे भी। अब यहाँ ए है ना थीटा, तो मैं ए इस वाले फंक्शन को मान लेता हूँ, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे सी। परपेंडिकुलर कितना बनेगा, आप बोलोगे 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5। हमको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, यानी इस बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 5 थी, 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ 25, बेस का स्क्वायर यानी ये तो हमको निकालना ही है क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है ना हमको, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अच्छा ये प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा भी, यानी जिसमें मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वेयर बराबर रहेगा 25 माइनस के 9 के। देन आगे सोल्व कीजिए, बी स्क्वेयर बराबर है 25 में से मैं 9 को लेस करूंगा तो 16 आएगा। देन आगे सोल्व करते हैं इसको, मुझको बी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए भाई, मुझको खाली क्या चाहिए, आप बोलोगे बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की निकालने के लिए मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 4 चौका 16, यानी 4 निकल के आ गई। तो कहने का मतलब मेरे पास बेस कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे 4 निकल के आ गया। अब इतना आने के बाद आगे कैसे सोल्व करेंगे, अभी यहाँ पे आइए भी थोड़ा अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर माना है, आप बोलोगे ये हमने a के इक्वल माना है। तब मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, 2a। क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 2a, और बराबर में था मेरे पास ये tan इनवर्स 24/7, यानी ये चला हुआ, मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को एक बार। देखिए ये चला हुआ tan इनवर्स 24/7। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व होगा, यहाँ tan इनवर्स क्या था भाई आपके पास, ये इनवर्स में था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देन हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं अभी tan, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोबारा उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा अभी जब सोल्व करोगे आप। और बराबर में क्या बचा मेरे पास 24/7। अभी देखिए आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या था, ये वाला tan 2 थीटा का, वो किसके बराबर होता है, याद रखिएगा इसको, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है ना, आई होप आपने ये चीज़ पढ़ी होगी भी। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा बनेगा आपके पास a, तो मैंने a लिख दिया, बराबर है ना 2 tan थीटा, 2 tan थीटा की वैल्यू थी मेरे पास a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी a। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद ये tan 2a तो 1 मिनट के लिए आपको एज इट इज ही रखना है, यहाँ 2। अभी मुझको बताइए tan a, tan a के लिए 10th क्लास में फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आप सभी जवाब दोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस।
तो मतलब मैं इस tan a की जगह क्या डाल सकता हूँ, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस डाल सकता हूँ, अपॉन में यहाँ 1 माइनस में यहाँ tan स्क्वायर a है, स्क्वायर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, tan a के लिए क्या बताया मैंने, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और सारी की पावर क्या थी 2, अब यहाँ पे 2 लिख दो बस। लिखने के बाद अब आगे कैसे सोल्व करना आपको, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास 3 था और बेस की मैंने आपको लिखवाई थी, क्योंकि अभी हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर बस इसको वैल्यू को डाल दीजिए, तो यहाँ बनेगा आपके पास 3/4 यानी 3/4, और नीचे क्या था 1 माइनस में p/b यानी 3/4, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। देन आगे हम इसको सोल्व करते हैं, ये tan 2a 1 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई क्या, अब मैं डायरेक्टली सोल्व करवा देता हूँ इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 3/2 आएगा आपके पास। देन अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब आगे सोल्व कीजिए इसको, 3/2 अपॉन में 16 एकम 16, और 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास, अब बोलोगे 7 बचेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि 6 ये गए 3 ये गए भी 7, और अपॉन में क्या था आपके पास 16 था। देन आगे सोल्व कीजिए, यहाँ 3/2 तो नुकनु रहेगा, लेकिन जो नीचे फ्रैक्शन थी ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल में हो जाएगी, मतलब नीचे वाली तो आपकी ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली आपकी नीचे आ जाएगी, यानी यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 से आएगा, तो यहाँ बचेगा 8 या 24/7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 मिनट के लिए tan 2a बराबर आया मेरे पास 24/7 के। अभी आपको आगे क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, देखिए ये मल्टीप्लाई में 10 था, मैं दोबारा से इसको पहली साइड लेके जाता हूँ भाई। अब ये किस में हो जाएगा, आप बोलोगे इनवर्स में चल जाएगा, जिसमें लिख सकता हूँ tan इनवर्स 24/7। अभी मुझको बताइए a की वैल्यू आपने क्या मानी थी, अब देखिए मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। अब a की वैल्यू आपने मानी थी भाई साइन इनवर्स 3/5, बस यहाँ a की जगह आपको ये वैल्यू डाल देनी है भाई। तो डालते हैं अब यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 तो ऐसे रखा, a की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी इक्वल टू, यहाँ पे कितना है हमारे पास tan इनवर्स 24/7। अब आइए कि भी हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव हमको ये करना था कि भाई 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर आना चाहिए था हमारे पास tan इनवर्स 24/7 के, और हमारे पास क्या आया ये, आप बोलोगे हमारे पास यही वैल्यू निकल के आई है अभी 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 की। बस आप यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्या है ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप अपने आंसर्स का कमेंट कीजिए, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा से फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा अभी। तो अपनी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।